जैसा कि तुम लोग जानते हो, मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पे कहा था कि जुलाई या अगस्त के लास्ट तक वीडियो डल जाएगी। अब देखो यार, मैंने झूठ तो बोला नहीं था, मैंने कहा था वीडियो डल जाएगी, जो कि मैंने डाल भी दी थी, बस प्राइवेट कर रखी थी। और अगर तुम्हें मुझ पे अब भी भरोसा नहीं है, तुम जानना चाहते हो कि क्यों नहीं आ रही थी वीडियोस, तो मैं बता ही देता हूँ। ए रिश्तेदार है भोसड़ी के घर पे आके बैठ गए, जाने का नाम ना ले रहे। अभी भी घेर में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो पीछे गाय भैंसों की आवाज आए तो इग्नोर मार देना। और एक बात बताओ, मैं जब भी इंस्टा पे स्टोरी लगाता हूँ, तुम लोगों को मेरे मजे लेने में कौन सा रस प्राप्त होता है? जो पॉर्नहब की ऑडियंस देख रही है, रस का मतलब होता है हैप्पीनेस। एक तरह से अलग अलग फीलिंग्स को हम रस में डिवाइड कर सकते हैं। हिंदी में रस के 11 प्रकार है, वो तुम लोग गूगल कर लेना। और जो मेरी ऑडियंस देख रही है, देखो यार बुरा मत लगाना, ये पॉर्नहब की ऑडियंस है, इनको हिंदी के वर्ड्स एक्सप्लेन करना जरूरी है। वो क्या है ना, ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स समझ में आते हैं। पॉर्नहब की ऑडियंस को अकेला छोड़ दो। ये कौन था चूतिया जिसने मेरी स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ करी है? तुम लोगों को कितनी बार बताऊं मैं, CHOR ये छोड़ कहलाएगा, CHOD ये कुछ और ही कहलाएगा। अरे कमाल हो यार, तुम लोग इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और तुम जो मजे लेते हो मुझसे इंस्टाग्राम पे, यार क्या है, मैं ओपिनियन पूछता हूँ तुम लोगों से, तुम लोग मजे ले लेते हो मेरे। मैंने स्टोरी लगाया इंस्टा पे कि पॉर्नहब वालों को लपेट लो, अगला कह रहा है कि HD वाली ने लपेटी हो। अरे खैर छोड़ो, फिलहाल के लिए पॉर्नहब की ऑडियंस से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो साले हमेशा भरे बैठे रहते हैं। और अगर मैं इस वीडियो के बाद उन्हें कहीं मिल गया तो वो लोग मेरी गांड फाड़ के रुमाली रोटी बना देंगे। कल रास्ते में गम मिल गया था। बंद करो इंट्रो यार, कुछ भी मिल जाता है इन्हें रास्ते में। पॉर्न देखने वालों से एक क्वेश्चन है मेरा, एक बात बताओ, तुम लोग किसी चीज पे फोकस कैसे करते हो? पूरे टाइम तो पॉर्न घूमता रहता होगा तुम्हारे दिमाग में। सोचो तुम्हारे बाप ने देख लिया पॉर्न देखते हुए, वो तो तुम्हारी गांडी तोड़ देगा, बोलेगा मैं तो पढ़ाई के लिए वाईफाई का बिल पे कर रहा हूँ, यहाँ तो पॉर्न देखी जा रही है चुनरी ओढ़ ओढ़ के। और क्योंकि तुम्हारी जवानी भी सिर चढ़ी हुई है, तो तुम भी जवान लड़ाते हुए बोल दोगे, और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। ये सुनते ही तुम्हारा बाप समझ जाएगा कि लड़का हाथ से निकल चुका है, अरे बह गया है, तो वो तुम्हारी माँ के पास जाके बोलेगा चूतिया तुम्हारा लड़का। और माताओं को तुम जानते ही हो, वो बोलेंगी चूतिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बहनचोद पॉर्नहब को रोस्ट कैसे करूं मैं, डबिंग कर दूं हिंदी में। वैसे देखा जाए तो ये आइडिया भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि हर इंडियन ने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर सर्च किया होता है पॉर्न इन हिंदी। अरे मैंने खुद ने किया है, क्या ही कर सकते हैं, देसी खून उबाल मारता ही रहता है। क्या करूं यार, कैसे रोस्ट करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे मारूं पॉर्नहब वालों की, वो खुद दूसरों की मारते हैं, मैं उनकी कैसे मार सकता हूँ? छोड़ो, वैसे भी हम पॉर्नहब की वेबसाइट को रोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पॉर्नहब भी एक प्लेटफॉर्म ही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, वहाँ के क्रिएटर्स उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। उप्स, सॉरी यार रिसु, आओ जरा इस प्लेटफॉर्म के क्रिएटर्स पे एक नजर मारे। ओहो, बैकी सिंस, यार ये तो मस्त लग रही। इसकी कोई बहन वहन है ना? भाई है एक, जॉनी सिंस। चल ठीक है, लंड से काम चला लूंगा। इससे याद आया, वो कौन था जो कह रहा था योर आर्ट इज लुकिंग लाइक अ डिक? वेल, आई नेवर सेड माई ड्राइंग वॉज अ ब्यूटी, बट दैट वॉज जस्ट रूड। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग मेरे ड्राइंग की बुराई कर रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो मेरे उभरते हुए टैलेंट को पहचानते हैं। मुझे बंदे पर्सनली इंस्टा पे DM करके अप्रिशिएट कर रहे थे, जैसे कि ये, भाई क्या गजब पेंटिंग है तेरी, वीडियो में देखी मैंने। हैं सही बता, और कुछ पेंट मूत रही तेरी पेंटिंग। अरे क्या बात कर रहे हो, सच्ची? हाँ यार, मुझे भी लगता है मेरी ड्राइंग अच्छी है, और क्योंकि तुम्हें भी पसंद आई रही है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कॉलेज ड्रॉप करके अपने पैशन पेंटिंग को ही फॉलो करूँ। उप्स, ये तो दुखती रग पे हाथ रख दिया ना, सॉरी। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अनसब्सक्राइब कर दिया ना। यू आर वन सिक सन ऑफ अ बिच, भोसड़ी के लंड फिराए के मारेंगे, फिर से कर लेगो सब्सक्राइब। साले पॉर्नहब को सब्सक्राइब करके बैठे हैं, यहाँ अनसब्सक्राइब करे जा रहे हैं। खैर तुम्हारी भी गलती नहीं है इसमें, जमाने के साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। एक वक्त था जब इंसान एकदम प्यार से रहा करते थे, पता नहीं ऐसा होता भी था कि नहीं, पर उसे गोल्डन एज कहते थे। फिर आया मिडल एज, जब इंसान तरक्की पे ध्यान देने लगा, और अभी चल रहा है क्लीवेज। क्लीवेज इसलिए क्योंकि बहनचोद जितने दुनिया में लोग नहीं है, उससे ज्यादा ट्रैफिक इन वेबसाइटों पे आ जाता है। सो द चार्ट व्हिच रिप्रेजेंट्स आवर 3 एजेस वाज सपोज्ड टू लुक लाइक दिस, बट नाउ इट लुक्स लाइक दिस। और मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ये क्लीवेज चल रहा है। अरे यार, ये सक्षिया बड़ा परेशान करती है। I gave her a kiss, but it seems like she's not satisfied yet. Now I think it's time to give her a big deal. प्रपोज करने की बात कर रहा हूँ ना सालो, लगा दी ना तुम लोगों ने अपनी डॉगी स्टाइल थिंकिंग। यही प्रूफ है कि क्लीवेज चल रहा है। भाइयों 1 मिनट रुको। भाग मदरचोद। हाँ, अरे ये मुजरे वाला था यार। वैसे देखा जाए तो मैं भी बहुत छक्के मार रहा हूँ आजकल। पॉर्नहब और विराट कोहली दोनों से ज्यादा छक्के मारे हैं मैंने पिछले 1 हफ्ते में।
अरे मैंने सुना यार थगेश छोटे क्रिएटर्स की वीडियो चुरा रहा है और थगेश की ऑडियंस थगेश की बजाय छोटे क्रिएटर्स को गालियां दे रही है, उनकी वीडियो डिसलाइक कर रही है। तुम सालो पॉर्नहब वाली ऑडियंस हमेशा लंड से ही सोचोगे, जिसकी वीडियो चोरी हुई तुम उसे ही गालियां दे रहे हो। ये तो अकलबंदी की बात कर दी तुमने। सालो पॉन देख देख के बुद्धि सड़ गई है तुम्हारी। खुद का तो डंडा ऊपर होता नहीं है, पॉन की वजह से चल देते हैं थगेश का झंडा ऊपर करने। और तुम बताओ सेंस ऑफ बड़ी वीडियोस वगैरह चुरा रहे हो। अरे थगेश के लिए एक डायलॉग लिखा है मैंने बड़े प्यार से, जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था जब राजा महाराजा महल में घुसते थे तो सारे सैनिक बोलते थे सहनसा का इकबाल बुलंद हो। ऐसे ही थगेश जब किसी इवेंट में जाएगा तो सब लोग बोलेंगे सहनसा का इकबाल बुलंद हो। सहनसा की हरकतें कुछ ऐसी हैं, एक बॉल बुलंद करने वाली। खैर छोड़ो ये सब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है जो पॉन की वेबसाइट्स के को फाउंडर है, इनके पेरेंट्स कैसे बताते होंगे समाज को कि इनकी औलाद क्या कर रही है। यहाँ तो बहनचो हमारे पेरेंट्स ही ताना मारते हैं कि व्यूज नहीं आते फिर भी वीडियोस बनाता है, पर एक बार के लिए यूट्यूबर के पेरेंट्स का समझ में आता है कि वो बोल सकते हैं बेटा बीटेक कर रहा था, किसे पता था कि Hey there, my gorgeous friends on the internet. मुझे नहीं पता मैंने अब तक क्या रिकॉर्ड किया, लेकिन मजा आया। तो इस शुभ अवसर पर मुझे अंग्रेजी के कुछ शब्द स्मरण हो रहे हैं। पॉर्नो ऑडियंस, स्मरण मतलब रिमेम्बर। अच्छा चलो सुन लो। रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू। हाउ द फक डिड आई मेड दिस फार? आई हैव नो फकिंग क्लू। Yalgar likes are 90 lakhs, just 13 lakhs more likes and Carrie Minati will be the biggest rapper in the world by overtaking your most liked rap video. Seriously, it's like comparing rap god to rape god. और रेप से आता है, ये जो पॉर्नहब वाले हैं ना, ये लोगों को यहाँ तक कि छोटे बच्चे तक को किडनैप करके उनकी रेप वीडियोस अपने वेबसाइट पे डालते हैं और कुछ सनकी लोग उन्हीं वीडियोस को देखते हैं। छोड़ो इन सब बातों को, मेरा दिमाग खिसक रहा है। और अब जो व्हाट्सएप पे आई गया हूँ तो क्यों ना साक्षी को प्रपोज मार दूं लगे हाथ। आई लव यू साक्षी जी। क्यों मजाक कर रहा है, झूठे यार, कोई इज्जत ही नहीं है, सीधा सीधा प्रपोजल कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता आज के जमाने में। आई हैव एन आइडिया, लेट्स सी। डीपी डीपी डीपी, हाँ अब दोबारा ट्राई करते हैं। अरे वाह, आइडिया काम कर गया। बट गाइस आई हैव अ बैड न्यूज, यू विल फाइंड आउट। व्हाई आर यू क्राइंग? जस्ट फाउंड आउट द वर्ल्ड इज फ्लैट। नो इट्स नॉट, आई कैन प्रूव इट टू यू। वेट, यू आर माई वर्ल्ड। अरे वाह, मेरी शॉर्ट लव स्टोरी ओवर हो गई है। और तुम सालो, तुम क्या झांक रहे हो दूसरों के व्हाट्सएप में? और अब जब तुम लोगों को इतना इंटरेस्ट आ ही रहा है मेरे ब्रेकअप में, तो क्यों ना मैं भी एक गाना निकाल दूं, क्या पता वायरल हो जाऊं। सॉरी यार डीनो, क्या करें, आदत से मजबूर हैं। एक तो यार अपने को पॉन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सिवाय 10 GB के, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे वीडियो बनाऊं पॉन पे। किसी को पॉन इंडस्ट्री ज्वाइन कराऊं क्या? उसे मजा मिल जाएगा और मुझे उसका एक्सपीरियंस। इट्स अ विन विन। ट्राई करने में क्या जाता है यार। सुन, तो पॉन स्टार बन जा। ए ना यार, पैसे कम दे, मैं साले गांड भी लेगा और पैसे भी लेगा। और नहीं ब्रो, लौड़ा ले, लौड़ा लेना, भाव वाली फील। डिसलाइक्ड। अरे अरे, तेरे लिए कुछ लिखा है मैंने। नानी मौसी खटर गया सी, खट के ले आंदा तारा। तुम लोगों ने मेरा टींट चूस लिया सारा। भोसड़ी वालों, कभी तो कुछ अच्छा कमेंट कर दिया करो। और भोसड़ी से याद आया, एक गांव है जिसका नाम भोसड़ी है। यार उन लोगों की सोशल लाइफ क्या रह गई? कोई उनसे पूछता होगा तुम कहाँ से हो तो बेचारे क्या बोलते होंगे? मैं भोसरी का हूँ। और तो और उनसे तो नेता वेता मजे ले लेते होंगे। नेता स्पीच देता होगा, सुनो भोसरी वालों, मैं भोसरी का नहीं, मैं भोसरी का नहीं, तुम भोसरी के। मैं इस भोसरी का नेता बनूंगा, तुम सारे भोसरी वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बस करो यार, किसी के नाम का मजाक मत उड़ाओ, नहीं कोरा यूजर्स आएंगे। अभी कोरा यूजर्स आके पहले चेक करेंगे कि ये गाली देता है जो कि मैं देता हूँ, फिर जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर चेक करने, फिर पहुंच जाएंगे कोरा पे आंसर करने। डू यू नो हु ही इज? He is Ratan Tata, business tycoon of India, and he has only 3 million followers on Instagram. And do you know this guy? He is unusual Medusa, some random YouTuber who makes fun of others, using curse words and vulgar language. And he has over 10 million followers. अभी कम है तो क्या हुआ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आई एम सैड टू सी दैट टुडेज यूथ इज फॉलोइंग सच यूजलेस ट्रेस लाइक मेदुसा इंस्टेड ऑफ रियल जेम लाइक रतन टाटा। और उसके नीचे कमेंट भी आएगा, विनोद 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 असाइड, दिस इज सच अ हार्ट वोमिटिंग आंसर। पर जो भी हो, इस आंसर ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं भी लोगों को रतन टाटा को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करूंगा। हालांकि इंस्टा पे फॉलो कर लेने से झांट कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी। पर उससे पहले, तुम्हें पता है यूथ, एक लड़की की जॉब एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही थी उसके सरनेम की वजह से। उसका नाम था प्रियंका चूतिया। नाम ही चूतिया था, इसमें कंपनी वालों की क्या गलती? अभी कोरा यूजर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे होंगे यूथ को जगाने की बजाय उस बेचारी लड़की का मजाक उड़ा रहा है। देखो, यूथ को ब्लेम करने और जगाने की जिम्मेदारी तुम अपने सर रखो। मैं किसी का सगा नहीं हूँ सिवाय अपने सब्सक्राइबर्स के, और अपने सब्सक्राइबर्स पे मुझे भरोसा है। सो कोरा यूजर्स, आई लाइक यू, आई वांट यू, आई नीड यू, बट आई नॉट लव यू। एक मिनट रुको जरा, एक बात बताऊं, बड़े प्यारे हो यार तुम लोग। प्रोफाइल देखी मैंने तुम लोगों की, बड़े हैंडसम हो यार तुम लोग। हंसने की बात नहीं है रोड पे संभल के घूमना तुम लोग, क्योंकि वो पॉर्नहब वाले ओ बहनचो। मैंने यार अभी रिकॉर्डिंग करते हुए देखा मेरे सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं। मुझे वो दिख रहा है जो तू कमेंट में लिख रहा है, ब्रो पार्टी। पार्टी चाहिए तुम्हें? यहाँ से लंड फेंक के मारूंगा, पकड़ के चूस लियो। पार्टी चाहिए इन्हें।
लुक एट हिम, ही इवन अब्यूजेस हिज फॉलोवर्स। भटुआ, चोर सारे दलिद्दर, लतखोर, पापी, ये मेरे और मेरे ऑडियंस के बीच का मामला है। तुम सालों कोरा वालों क्यों मरा रहे हो बीच में आके? तुम जाके रतन टाटा से कंपेयर करो ना किसी को। वैसे भी तुम लोगों को मर्दों का बड़ा एक्सपीरियंस है, कभी रतन टाटा से कंपेयर करोगे तो कभी मार्क जकरबर्ग से करोगे। यहाँ हमारे बीच मत आओ। गाइस एक बात बताऊं, कोरा वाले कान उठाए होंगे पर सुनने ना पाए। गो चेक आउट माई इंस्टा अकाउंट। वो क्या है ना, ये रेसो देख के कुछ कुछ होता है, और इनको तो यार पढ़े लिखे लोगों का पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है। हाँ वो बात अलग है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस तरीके से पढ़ते हैं। मोर देन 30% ऑफ पायलट्स इन पाकिस्तान हैव फेक लाइसेंस। मैनी डिडंट इवन सिट द एग्जाम्स देमसेल्व्स। हंसने की बात नहीं है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते किसी का। वो लोग स्किल पे फोकस करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जन्नत चाहिए। अब आनी चाहिए पॉर्नहब पे कोई वीडियो। रिच मुस्लिम गाय फक्स द एंटायर कंट्री एट वंस इन हिंदी। अगर कोई पाकिस्तानी बंदा देख रहा है तो मुझे इतना बता दो, इस अकाउंट को मैनेज कौन करता है? कुछ सवाल हैं उससे। 1 ह्यूमन, 78 ऑर्गन्स, 206 बोन्स, 600 मसल्स, 1 10 100 न जाने कितने सेल्स, एंड यू चूज टू डू दिस। सालो एजुकेशन के नाम पे चूतिया बनाते हो तुम स्कूल वालों, और कुछ नहीं। पैसे वापस करो मेरे। अच्छा, बड़े आए हैं, कैश नहीं है इनके पास। हिंदुस्तानी मेन कैरेक्टर तू अकेले में मिल, तुझे अकेले में देखूंगा। अच्छा उसको मादरचोद पढ़ना था? अरे अकेले में तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ भीड़ में तो देख लें। देख भाई, मैंने कुछ गलत काम तो किया नहीं है। मैं तो वही काम करता हूँ जो एक जौहरी हीरे के साथ। मिला कोई हीरा तो बस लिए छेनी और हथौड़ा और लग गए काम पे। ए छोड़ो यार, ये सब फोन पे वीडियो बना के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने। परमात्मा की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। ज्यादा झुकूंगा तो परमात्मा मार के निकल लेंगे। हाँ हो सकता है, क्योंकि पॉन देख देख के जब मेडिटेशन करने बैठो तो ध्यान में पॉन ही आता है कि साला टकला इस पोजीशन में मार रहा है, तो कभी उठा के मार रहा है, तो कभी दौड़ा के रेल रहा है। अब जब ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं मन में तो मन करता है हिला लो। मन क्या करता है, हिला ही लेते हैं। लेकिन फिर हिलाने के बाद टॉयलेट में जलन होने लगती है, और इतनी तेज जलन होती है कि ऐसा लगता है नस फट जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ही जलन होती है, मेरी जान पहचान में 1-2 और हैं, उनके भी होती है। भाई जलन हो रही है बहुत तेज, क्या करूं? किससे? ओ समझ गया, अचार खाया होगा, तीखा खाने से ही होता है। नहीं भैया। क्या नहीं भैया, देखा मैंने तुझे। साले रोज दोपहर किचन में जाके अपने वहाँ अचार का मसाला रगड़ेगा तो क्या होगा? नहीं यार भैया, नहीं कुछ नहीं। और खाओ जगह जगह से अचार। ना अलग अलग हाथ इस्तेमाल करने हैं तुम्हें तो खाने के लिए। ये ना कि 2 हाथ दिए भगवान ने वही इस्तेमाल करें। ब्रो डोंट बी सेंटिमेंटल। व्हाट काइंड ऑफ मेंटल? अंबानी साला माँ चुदा रहा है, नेटवर्क नहीं दे रहा है। चलो अब मैं चलता हूँ फिर। वैसे मैं ये वीडियो कतई गांड फाड़ बना सकता था, लेकिन फिर मौसी ने बोला ना बेटा गांड मत फाड़, एक ही तो है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो खत्म करूँ, तुम लोगों को जरा इमोशनल ब्लैकमेल कर लेता हूँ। अरे टीट वालो सूजन से कह दो। चलो छोड़ो, बहुत हो गया फालतू ड्रामा। चलो फिर चलते हैं अपन। बाय। एक तो बहनचो ऐसे एरिया में बैठा हूँ मैं जहाँ नेट भी नहीं चलता। बस हिला लो बैठ के। हिला भी नहीं सकते क्योंकि नेट नहीं चलता। हाँ रिलीजन, जोक मारने को तो मैं हिंदुज्म पे बहुत तगड़े जोक मार सकता हूँ, पर फिर इस्लाम पे भी मारना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं मार सकता। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, मैं जोक मारूंगा वो लोग मुझे मारेंगे। तुम गरीब IQ वाला लोग रिलीजन पे जोक मारता है, हमारा चड्डी बराबर भी औकात नहीं है तुम्हारा। चलो फिर मिलते हैं 3 महीने बाद। मजाक कर रहा हूँ, अब मैं बिना वायरल हुए जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। और अगर तुम में से कोई किसी भी वे में पॉन को डिफेंड करने आया तो मैं उसकी गांड फाड़ के रुमाली रोटी बना दूंगा। चलो गुड नाइट। वो इसलिए क्योंकि भी रात के 2:30 बज रहे हैं।